ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मातृ नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज हम रक्त गणपति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। रक्त गणपति कौन है, कालीकुल श्री विद्या में इनका क्या महत्व है, इनकी साधना क्यों करनी बहुत आवश्यक है, ये सारे सीक्रेट हम देखेंगे। कालीकुल श्री विद्या का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा और बहुत लोगों ने सुना ही नहीं होगा। जैसे ललिता परमेश्वरी की साधना जो होती है उसे श्रीकुल श्री विद्या कहते हैं, वैसे महाकाली की साधना को कालीकुल श्री विद्या कहते हैं। एक भ्रम यहाँ पर आपको दूर करना पड़ेगा कि लोग काली को ही महाकाली समझ लेते हैं, महाकाली को ही काली समझ लेते हैं और काली महाकाली को भगवान शिव की पत्नी समझ बैठते हैं। असल में जब तक आपका ये थेरी, आपके ये भ्रामक कल्पना दूर नहीं होती, तब तक आप किसी भी ऐसी साधना में आगे बढ़ नहीं सकते। तांत्रिक साधनाओं में क्या है कि आपका नॉलेज जो है परफेक्ट और भ्रामक कल्पनाएं दूर होनी आवश्यक है। आपको जिस रास्ते से चलना है वो रास्ता जाता कैसे है वो समझना, खुली आंखों से समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप समझ लेंगे कि ये भी उसकी पत्नी है, वो भी उसकी पत्नी है, इसका ये करने से वो हो जाएगा, तो असल में इनसे कुछ नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। तो जो भी आप मंत्र लेते हैं, जो भी आप देवी की साधना करते हैं, उस देवी का प्रॉपर नॉलेज होना आवश्यक है। लोग आप देखिए, लोग जो है आए दिन महाकाली को ही भगवान शंकर की पत्नी समझ बैठते हैं। असल में महाकाली कोई शंकर की पत्नी नहीं है। शंकर जो है हमारे ब्रह्मांड का, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से जो शंकर तत्व है ये ललिता परमेश्वरी के अंडर आने वाला तत्व है। ठीक है, महाकाली और ललिता ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, तो दोनों का ब्रह्मांड डिफरेंट डिफरेंट है। महाकाली का कुछ अंश ललिता के ब्रह्मांड में आता है, परंतु वो महाकाली पूरी तरह से हैंडल नहीं करती क्योंकि वो ललिता का एनर्जी है। ललिता अगर व्हाइट एनर्जी है, सफेद एनर्जी है, तो महाकाली जो है वो ब्लैक एनर्जी है। ललिता अगर सूर्य है, सूर्य का विज्ञान है, तो महाकाली जो है नक्षत्र और चंद्र का विज्ञान है। ये समझ के लेना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़वा, जैसे कहते हैं ना ट्विंस बेबी, ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। कंसेप्ट आपको समझ में आ गई तो आप कहीं साधना में आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो आ रही है देवी माता ऊपर से, देवी ये करेगी वो करेगी, देवी कुछ करने के लिए कुछ नहीं आती, आपके पास ही प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो ये भगवान महादेव ने क्या किया कि ललिता से परमिशन लेकर महाकाली की उपासना की। महाकाली प्रसन्न होने के बाद महाकाली ने आशीर्वाद के रूप में अपना एक काली अंश, तामसी तत्व का जो अंश होता है, वो भगवान शिव शंकर को दिया, महादेव को दिया। अब महादेव जो है ये फीमेल एनर्जी रखेंगे क्या, अपने अंदर तो नहीं रख सकते, तो इनकी पत्नी पार्वती इनके शरीर में वो रखा। ठीक है, तब जब पार्वती के शरीर में ये काली का अंश रखा गया तो पार्वती बन गई काली। ठीक है, तो काली अलग एनर्जी है, महाकाली अलग एनर्जी है, दोनों में डिफरेंस है। ये अभी आपको समझ में आ गया। ये थ्योरी आपको नहीं समझ में आई तो आपको आगे रक्त गणपति वगैरह कुछ समझ में नहीं आएगा। कालीकुल श्री विद्या की कंसेप्ट ही प्रॉपर समझ में नहीं आएगी। अब ये आपको समझ में। अब हम रक्त गणपति की ओर आगे बढ़ते हैं। रक्त गणपति की ओर आगे बढ़ने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी कालीकुल श्री विद्या से संबंधित, महाकाली से संबंधित प्रॉपर ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, वो हमारा कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल कोर्स कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज का लिंक दिया गया है। हम जो नॉलेज देते हैं वो अभी भारत में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। जिनको भी कालीकुल श्री विद्या में रक्त गणपति की साधना करनी है वो ये कर सकता है। इसमें हमने पूरी तरीके से यंत्र पूजन सिखाया है, तर्पण का विधि सिखाया, अभिषेकम का विधि सिखाया है। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा रक्त गणपति का यंत्र है, इसमें पूरा हमने यंत्र सिखाया हुआ है और इसके साथ पूरा विधि सिखाया है। आप गूगल के ऊपर जाइए, कहीं पर भी रक्त गणपति की साधना नहीं है। महाकाली के पुत्र की साधना कोई कहीं पर भी नहीं सिखाता, सिर्फ श्री विद्यापीठम में इसे सिखाया जाता है। अब रक्त गणपति के बारे में आगे शुरू करते हैं। महाकाली को 3 पुत्र है। लोग क्या करते हैं, काली मतलब ही महाकाली समझ लेते हैं और उनके पुत्र मतलब पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, गणपति, इनको जो है काली के पुत्र समझ बैठते हैं। असल में ऐसा नहीं है। महाकाली के पति का नाम कालेश्वर शिव है। ठीक है, महादेव शिव नहीं, कालेश्वर शिव डिफरेंट है। जैसे ललिता परमेश्वरी के पति, इनको कामेश्वर शिव कहा जाता है, वैसे महाकाली के पति को कालेश्वर कहा जाता है, कालेश्वर शिव। कालेश्वर शिव और महाकाली की जो संतान है, ये 3 संतान है।
एक रक्त गणपति, दूसरा दातांश, तीसरी है भूतबाला। ठीक है, जैसे ललिता परमेश्वरी और उनके पति कामेश्वर, इनकी संतानें है, उनमें संतान आते महागणपति और बाला त्रिपुर सुंदरी। और भी दो संतान है, पर ये दोनों फेमस संतान है, मतलब सभी जगह आप पढ़ सकते हैं। तो उसी प्रकार से महाकाली के है। तो महागणपति की जगह श्री कुल में, श्री विद्या में महागणपति की जगह पे रक्त गणपति की पूजा होती है काली कुल में। और वैसे ही बाला त्रिपुर सुंदरी जो है ललिता की पुत्री है, तो बाला त्रिपुर सुंदरी की जगह पर काली कुल में भूत बाला की पूजा होती है। एनर्जी लेवल दोनों का डिफरेंस है। रक्त गणपति क्या करता है मित्रों? रक्त गणपति हमारा जेनेटिकल जो एनर्जी है ना, इसके ऊपर काम करता है। जेनेटिकल एनर्जी मतलब क्या है? आप कल्पना कर लीजिए, आपके नाना नानी या फिर उनके नाना नानी 70-80 साल पहले उनके पास कपड़ा भी ठीक से पहनने के लिए नहीं था। आज लोगों के पास है, पर उस समय लोग कैसे रहते थे आपके 70-80 साल पहले। और हर परिवार में अप एंड डाउन होते हैं। किसी किसी के परिवार में पहले लड़कियां अगर जन्म लेती थी तो उनको मार डाला जाता था, परंतु उसके दोष तो कुल में रहते हैं। बहुत सारी लड़कियां विधवा होकर घर में आती थी, उनका दोष जो है वो घर में रहता था। तो ये जो दोष है ये आगे के जनरेशन में आगे बढ़ता है। और ये दोष जब जेनेटिकल प्रॉब्लम तैयार होकर हमारे डीएनए में आता है, फिर डायबिटिक, फिर स्तनों का कैंसर, फिर बच्चे का प्रॉब्लम, फिर ये फिजिकल अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, भौतिक जीवन में प्रॉब्लम होते हैं, लोगों का फ्रैक्चर होता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि ये जो पितृदोष होता है ना, वो जमा होकर ना इसे डार्क काला रंग का, कैसे जैसे गटर का पानी कैसे होता है, गटर का पानी अगर एक जगह पे जमा होता है तो उसका बाद में पत्थर जैसे वो काले काले पत्थर बन जाते हैं, वैसे ही ये पितृदोष होता है। इसको स्टेप बाय स्टेप अगर किसी आपके माता पिता, उनके माता पिता ने कहीं इसको सॉल्व नहीं किया तो सालों से आया हुआ ये पितृदोष है वो इसी तरह से डार्क बन जाता है। जेनेटिकल हमारे डीएनए में, रक्त में वो घुल जाता है। आज जो डायबिटीज हो रहा है, लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही है, ये इसका रिफ्लेक्शन होता है, वो जमा होता है और इसका रिफ्लेक्शन अभी अभी आ रहा है। इसलिए ये जमा हुआ निगेटिव एनर्जी है, इसको रिमूव करना रक्त गणपति का काम है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि महाकाली, कालीकुल श्री विद्या है, इनके पास रक्त की एनर्जी आती है, हड्डी की एनर्जी आती है। ठीक है, पूरा रक्त हमारे शरीर के अंदर है, ये पूरे रक्त का अभ्यास है। तथा मनुष्य के अंदर जो ब्लड के अलग अलग टाइप के, तो ये ब्लड के अलग अलग टाइप क्या है इसका अभ्यास है। साथ में पशु पक्षी प्राणी, इनमें अलग अलग ब्लड्स होता है। तो ये ब्लड का जो टाइप है पशु पक्षी प्राणियों में, मतलब अगर ऊपर से तोता उड़ रहा है तो तोते के अंदर जो ब्लड है, समुद्र में मछली जा रही है तो मछली के अंदर जो ब्लड है, ये सब जो ब्लड का एनर्जी है ये आता है रक्त गणपति के पास आता है, ये रक्त गणपति के पास आता है। साथ में जो पेड़ होता है, पेड़ में तो ब्लड दिखाई नहीं देता, परंतु कुछ ऐसा लिक्विड होता है जो वो ब्लड का काम करता है, वो भी रक्त गणपति के पास होता है। मतलब क्या है? ब्लड की ताकत, ब्लड में से निगेटिव एनर्जी रिमूव कर सकते हैं ये। इसलिए जेनेटिकल प्रॉब्लम या आपको अच्छी संतान आगे चाहिए तो आप इसे साधना कर सकते हैं। बार बार फ्रैक्चर हो रहे हैं, बहुत पुराना पितृदोष है जो जम चुका है, जिनके कुंडली में राहु शनि, राहु गुरु की ऐसी डार्क युति होती है, राहु शनि मंगल होते हैं, शनि मंगल युति प्रयोग होते हैं। ये मतलब क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में, जनरेशन टू जनरेशन बहुत निगेटिविटी जमा हो चुकी है। तथा कोई बहुत बड़े लेवल का काला जादू हो तो भी ये एनर्जी रिमूव करती है। ठीक है, इसमें हमने पूरा यंत्र पूजन भी सिखाया, आप आराम से कर सकते हैं। अगर किसी का पितृ बंधन करके रखा है तो बंधन भी इसे करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पर इसको रेगुलराइज ना काफी लंबे समय तक रखना पड़ता है। तथा हमारे कुल में क्या होता है कि किसी ने सर्प मार दिया हो या प्राणी पशु पक्षी को मारा है, तो प्राणी और पशु पक्षियों को बहुत मार चुके हैं तो उसका दोष भी कुल में आता है, वो भी ये समाधान करते हैं। जो भी अनुवांशिक दोष आता है इसको समाधान करते हैं ये।
अभी आपको दिखाता हूं, महागणपति जो ललिता के पुत्र है महागणपति, इनके हाथ में ना गन्ना है। तो गन्ना जैसे महागणपति के हाथ में, तो महागणपति की जगह पर रक्त गणपति के हाथ में पीपल की डंडी है। पीपल के पेड़ की एक डंडी उन्होंने पकड़ी है। ये डंडी क्या करती है कि जब पीपल में एक ऐसी एनर्जी है कि जो अगर आप ब्लड में उसे डालो तो ब्लड में से निगेटिव एनर्जी जो है वो खींच लेती है और ब्लड शुद्ध करती है। जैसे पानी में अगर आप दूध डालेंगे या दूध में पानी डालो तो हंस होता है, पानी को अलग करता है, दूध को अलग करता है। वैसे ही जो अशुद्ध रक्त होता है, पीपल होता है, ये पीपल का उसमें डालो तो वो अशुद्धता अलग करती है, शुद्ध अलग करता है। ये पीपल में एनर्जी होती है। और पीपल के पेड़ के नीचे आप जानते ही, ये पितृ भूत प्रेत सब होते हैं, इसलिए इनके पास जो है वो पीपल का पेड़ है। दूसरा जो है कि महागणपति के सूंड में आप देखेंगे ना तो अमृत कलश होता है। तो महागणपति के सूंड में अमृत कलश है, तो रक्त गणपति के सूंड में भी एक अमृत कलश होता है, परंतु ये अमृत अलग टाइप का अमृत होता है। दूसरा कि महागणपति के हाथ में 16 हाथ है, इनको 16 हाथ में एक इंपॉर्टेंट बात होती है इनमें। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक बहुत बड़ा कलश है इनके हाथ में, और इस कलश में तेल है, तेल। और ये तेल कौन सा है मैं आपको बताऊं कि पुराने जो पशु पक्षी मनुष्य मरते हैं और जमीन के नीचे दब जाते हैं, तो जमीन के नीचे दबने के बाद उनको ये किया जाता है, मतलब दबने के बाद उनमें सड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब ये सैकड़ों हजारों सालों तक सड़ते सड़ते रहते हैं, दबने के बाद उसमें से एक ऑयल निकलता है, टार्क निकलता है। ये जो ऑयल होता है ना, ये लिक्विड होता है। ये लिक्विड ऑयल जो है, द्रव पदार्थ, ये इस कलश में भरा हुआ है जो रक्त गणपति अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। ये ऑयल महाकाली को लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और आईएम पे बात मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे ताकत खड़ी होती है। पूर्ण स्मशान, रक्त की ताकत, सब इनके पास आता है। अब देखिए, रक्त जो होता है, डीएनए, पूरा अनुवांशिकता मतलब डीएनए, आपके पूर्वज कहां से कैसे कैसे आई है, ये सब जानकारी रखने का काम महागणपति करते हैं। ठीक है, मतलब रक्त गणपति करते हैं। रक्त गणपति जैसे रक्त के ऊपर काम करते हैं, वैसे महाकाली का और एक पुत्र है दातांश, ये दांत, हड्डी, इनके ऊपर काम करते हैं। भूतबाला महाकाली की पुत्री है। भूतबाला क्या करती है, ब्लड निर्माण कैसे होता है, हर व्यक्ति के अंदर ब्लड निर्माण करना, ब्लड का नवीन संशोधन करना। ब्लड आता कहां से, इसमें देखो सबका रंग लाल होता है, ब्लड का पशु पक्षी हमारा लाल दिखेगा, परंतु उनके ब्लड में और हमारे ब्लड में कुछ अलग विशेषता है। ये एनर्जी जो है, इसका काम भूतबाला के पास आता है। तो भूतबाला है क्या, रक्त गणपति और क्या करता है, महाकाली, कालेश्वर, ये क्या क्या है, तो इनके नाम अलग अलग, इनका गुरुमंडल, इनके काम अलग अलग, स्मशान, अलग अलग रक्तों के नाम, किनके रक्त से क्या क्या होता है, दातांश क्या करता है। दातांश जो है महाकाली के पुत्र, इनके जैसे हड्डी आती है तो हड्डियों में आप देखिए ऑयल होता है, ये भी इनके पास आता है। हमारे जो ये हड्डी है दांतों की, इनमें लाड़ आती है तो ये भी दातांश के पास आती है। ये पूरा साइंस है, ये पूरा जेनेटिकल साइंस जो है ये महाकाली के पास आता है मित्रों। इसलिए कालीकुल श्री विद्या का ये इंपॉर्टेंस है। आप जरूर इस साधना को करिए, कालीकुल श्री विद्या का नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये जो नॉलेज है अभी तक किसी के पास भी नहीं है। आपको मैं और अच्छे से बताता हूं, अगर आप हमारा रक्त गणपति का साधना करते हैं तो रक्त गणपति में आपको पूरा यंत्र पूजा अभिषेक तर्पण सिखाया है। इसमें 16 रक्त गणपति के 16 रूप है, रक्त गणपति के 16 रूप है। उसमें से आपको बताता हूं, एक गुहा गणपति है, वादायन गणपति है, कुशकान गणपति, काशक्रेत गणपति, नादायन गणपति, पशुपालन गणपति। अभी मैं आपको बताता हूं, गुहा गणपति की जो पत्नी है उसे गुहानी कहा गया है, वादायन गणपति की पत्नी को वादयात्री कहा गया है। तो पृथ्वी पोट भयांश गणपति है, उसके पत्नी को पृथ्वी विलासिनी गणपति कहा गया है। क्रियेश्वर गणपति को क्रियेश्वरी गणपति कहा गया है। अभी अगर आप उनके गुरुमंडल देखेंगे तो उसमें गुरुमंडल में सिद्धकांत आचार्य है, लोतकांत आचार्य है, बुकवाहन आचार्य है, पाणदात्र आचार्य है, कुमत आचार्य है।
आप जानते हैं ये आचार्य करते क्या है यहाँ पर? अभी अगर आप रंग विज्ञान के गुरु मंडल देखेंगे जो रक्त गणपति के अंडर आते हैं, तो सूर्य विज्ञान रंग मंडल है, जलवाहना लाल गुरु मंडल है, कुंभरा आचार्य गुरुमंडल है, धनुष्याणी आचार्य गुरुमंडल है, धुत्रा आचार्य गुरुमंडल है। ऐसे बहुत सारे गुरुमंडल, योगिनी, ब्रिया, भ्रामरी, श्रुतकांति, वृतांक, तांगत, मांसाहारिणी, ये सारे योगिनी, इनका सब अभ्यास इसमें दिया है, पूरा इन डिटेल सिखाते हैं। वर्ल्ड में अभी तक कोई कितनी भी बड़ी संस्था हो, कितना भी बड़ा मठ हो, कोई इतना डीप नहीं सिखाता मित्रों। हमारे रक्त गणपति का जरूर आप साधना कीजिए। इसमें पूरा रक्त गणपति का जन्म कैसे हुआ, एक महाकाली के सबसे प्रिय पुत्र है। आधी साधना काली कुल श्री विद्या की, महाकाली की साधना करने जैसे ये रक्त गणपति साधना है, तो जरूर आप इन्हें कर सकते हैं। अपना पितृदोष रिमूव करना, सालों से आई हुई जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हटाकर आगे बढ़ना, बहुत सारी चीजों के लिए इसका इंपॉर्टेंस है। रक्त गणपति की साधना की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल रक्त गणपति आप ये साधना कर सकते हैं। बैकग्राउंड नॉलेज का अच्छा होना बहुत आवश्यक है मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।